अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ल्क़ कायनात व मालिक रोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिर रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। इस आयत मुबारका से ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि इंसान दो अनासर का मुरक्कब है, यानी इंसान दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ये एक कंपाउंड है, एक है जिस्म और दूसरा है रूह। जिस्म और रूह से मिलकर इंसान बना है। एक है हमारी फिज़िकल बॉडी और एक है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। जिस तरह हमारी फिज़िकल बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम बॉडी पार्ट्स कहते हैं, इन तमाम बॉडी पार्ट्स के मुख्तलफ़ फंक्शंस हैं, मुख्तलफ़ अफ़आल हैं। जिस तरह दिमाग है, ब्रेन है, दिल है, हार्ट है, ठीक है, हमारा लिवर है, हमारे किडनीज़ हैं यानी गुर्दे हैं। दिमाग का अपना फंक्शन है, अपना फ़ेल है, दिल का अपना फ़ेल है, लिवर का यानी जिगर का अपना फ़ेल है, हमारे गुर्दे हैं तो उनका अपना फ़ेल है। तमाम बॉडी पार्ट्स अपने अपने फ़ेल को सर अंजाम दे रहे हैं, यानी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन में थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तग़य्युर आ जाता है या उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता, जो परफॉर्म करना उसके ज़िम्मे है, तो हमारा पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। जिस्म के किसी एक हिस्से के फेल में जब फ़र्क आता है तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो दूसरा जिस्म है वो है स्पिरिचुअल बॉडी। बिल्कुल जिस्म की तरह या बदन की तरह स्पिरिचुअल बॉडी के भी बॉडी पार्ट्स हैं। जिस तरह जिस्म के कई बॉडी पार्ट्स हैं, इसी तरह रूह के 7 बॉडी पार्ट्स हैं। अब इन 7 बॉडी पार्ट्स को 7 एनर्जी पॉइंट्स भी कहते हैं, 7 लताइफ भी कहते हैं रूहानियत की दुनिया में, और हिंदी ज़ुबान में 7 चक्रास कहा जाता है। हिंदी में चक्रा कहा जाता है। चक्रा का लफ्ज़ चक्के से निकला है और चक्का कहते हैं व्हील को, यानी पहिए को। इंग्लिश में आप व्हील कहेंगे, उर्दू में आप इसको पहिया कहेंगे। और इन्हीं चक्रास को इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे या साइंटिफिकली हम इनको कहेंगे 7 एनर्जी पॉइंट्स, 7 एनर्जी पॉइंट्स। और रूहानियत की ज़ुबान में हम इनको कहेंगे 7 लताइफ। जिस तरह हमारे बदन में कोई एक भी बॉडी पार्ट एबनॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देता है तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है। इसी तरह जब हमारी रूह का कोई पार्ट, यानी जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं या 7 चक्रास हैं, इनमें से कोई भी चक्रा, कोई भी लतीफ़ा या कोई भी एनर्जी पॉइंट या कोई भी एनर्जी सेंटर एबनॉर्मल परफॉर्म करना शुरू कर देगा या उसकी फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो हमारी रूह बीमार हो जाएगी, यानी हमारा स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब यहां तक बात समझ आ गई। जिस तरह हमारा जिस्म कई वजूहात की वजह से बीमार होता है और हमारे जिस्म का कोई भी पार्ट कई वजूहात की वजह से बीमार होता है, इसी तरह ये जो 7 चक्रास हैं, इनमें कोई भी चक्रा, कोई भी लतीफ़ा, कोई भी एनर्जी सेंटर कई वजूहात की वजह से बीमार हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी लतीफ़ा, कोई भी एनर्जी सेंटर एक दफ़ा डिस्टर्ब हो गया, उसकी फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो गई, उसकी फंक्शनिंग में तग़य्युर आ गया, तो फिर वो हमारे ओरा को, ये जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं या 7 एनर्जी सेंटर्स हैं या 7 चक्रास हैं या 7 लताइफ हैं, ये मिलकर ओरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
ओरा बनाते हैं, हमारे गिर्द एक हाला बनता है नूर का, उसको कहते हैं ओरा। उस ओरे के अंदर तगय्युर आ जाता है, जब वो ओरा ब्रेक हो जाता है हमारी जिंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। जिस तरह हमारा बदन बीमार हुआ, खुदा न खासा किसी के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो पूरे बदन का निज़ाम क्या हो गया, धर्म भरम हो गया। किसी का दिमाग सही काम नहीं कर रहा तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। किसी का दिल सही काम नहीं कर रहा तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। अब कहने को दिमाग खराब है, कहने को दिल बीमार है और कहने को गुर्दे बीमार हैं, यानी वो सही फेल सर अंजाम नहीं दे रहे। जिस्म का एक हिस्सा बीमार है लेकिन पूरा जिस्म ही बीमार हो गया, पूरे जिस्म का निज़ाम धर्म भरम हो गया। इसी तरह कहने को एक चक्रा बीमार हुआ, एक चक्रे के अंदर डिस्टरबेंस आई, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुई, उसमें खलल आया, या एक एनर्जी सेंटर है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। अब क्योंकि ये तमाम एनर्जी सेंटर्स मिलकर ओरा बनाते हैं तो पूरे का पूरा ओरा ही खराब हो जाएगा और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी धर्म भरम हो जाएगी। जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी धर्म भरम होगी तो वो हमारे जिस्म को भी साथ ही बीमार कर देगी। क्यों? ये जो फिजिकल बॉडी है या ये स्पिरिचुअल बॉडी है, ये दोनों जुदा नहीं है। जब तक मौत नहीं आ जाती ये दोनों जुदा नहीं है। इस ढांचे के अंदर, इस बुत के अंदर अल्लाह ने रूह को डाला है, अल्लाह ने रूह को डाला है। रब क्या फरमाते हैं, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, हमने तुम्हारे ढांचे को बनाया, ठीक है, अज़ा को दुरुस्त किया, फिर मैंने अपनी रूह को फूंका, मैंने अपनी रूह को फूंका। तो इंसान के बदन के अंदर रूह फूंकी जा चुकी है। अब यानी बदन या फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये दोनों अलग उसी वक्त होंगी जब मौत आ जाएगी, उस वक्त इस स्पिरिचुअल बॉडी को निकाल लिया जाएगा, ये अपने असल की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक किसके साथ है, आलमे अमर के साथ, आलमे रूह के साथ। ये आलमे रूह की तरफ सफर कर जाएगी। और ये जो जिस्म है इसका ताल्लुक किसके साथ है, मट्टी के साथ। व खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, और इंसान को हमने खनकती हुई मट्टी से बनाया। इंसान अपनी मट्टी की तरफ, यानी बदन जो है वो मट्टी की तरफ, अपने असल की तरफ चला जाएगा और मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। रूहों के साथ जाकर मिल जाएगी, यानी ये बदन भी अपने असल की तरफ पलट जाएगा और ये जो बदन या ढांचा, ये जो बुत नजर आता है, ये भी अपने असल की तरफ लौट जाएगा। लेकिन जब तक मौत नहीं आती ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक है। इन दोनों का एक होना ही हयात है। जिस तरह बदन के तमाम अज़ा अपने अपने फेल सही तरीके से सर अंजाम दें तो हम सेहतमंद कहलवाते हैं। इसी तरह 7 चक्रा यानी 7 चक्रा या 7 लताइफ जब सही तरीके से अपना फंक्शन सर अंजाम देंगे या एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या एनर्जी जनरेट करेंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये स्पिरिचुअल बॉडी और ये फिजिकल बॉडी ये मिलकर एक कामयाब इंसान बनाते हैं या इंसान एक कामयाब जिंदगी बसर करता है। जिस तरह मैंने कहा कि फिजिकल बॉडी में कोई पार्ट एबनॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा तो बदन बीमार हो जाएगा। इसी तरह इन 7 एनर्जी सेंटर्स में से कोई भी सेंटर एबनॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देगा तो हमारा ओरा खराब हो जाएगा। जब हमारा ओरा खराब होगा तो हमारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, हमारी जिंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, इन तमाम सेंटर्स का अपनी अपनी जगह पे जो जो इनकी लोकेशन है हमारे बुत के अंदर या हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर, वहां रहते हुए इनकी फंक्शनिंग होना जरूरी है, यानी एनर्जी जनरेट करना जरूरी है। इन 7 चक्रास में या 7 एनर्जी सेंटर्स में से कोई भी सेंटर जब प्रॉपर एनर्जी जनरेट नहीं करता या प्रॉपर तरीके से एनर्जी परसीव नहीं करता, रिसीव नहीं करता तो यह बीमार हो जाता है। यह क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। अब ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, इन 7 एनर्जी सेंटर्स के 7 ही कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, और वो ही 7 कलर्स हैं जो बेसिक 7 कलर्स हैं जिनसे ये कायनात
में रंग बखेरे गए हैं, यानी इस कायनात के जो 7 बुनियादी रंग हैं वही बुनियादी रंग इन 7 एनर्जी सेंटर्स के हैं। अब आप आसान जुबान में यह समझ लें कि हमारी रूह के अंदर 7 कलर्स हैं, 7 रंग हैं और 7 ही एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 ही चक्रास हैं। जब ये 7 बुनियादी रंग एक दूसरे से मर्ज करते हैं तो ये एक नूर का हाला हमारे गिर्द बनता है, हसार बनता है। अब इनके अंदर तवाजुन होने का नाम हयात है। इन 7 कलर्स के अंदर तवाजुन होना, बैलेंस होना, उसका नाम है कामयाब जिंदगी। जब इन 7 कलर्स के अंदर तनासुब बदलेगा, रेशो बदलेगी, हमारी जिंदगी की परफॉर्मेंस बदलना शुरू हो जाएगी। परफॉर्मेंस बदलना शुरू हो जाएगी। वो अरूज की तरफ भी जा सकती है और जवाल की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर इनके अंदर तवाज़ुन रहेगा 7 कलर्स के अंदर, तो फिर ना तो वो अरूज होगा और ना वो जवाल होगा, बल्कि एक कामयाब जिंदगी होगी, एक डायनामिक आपकी प्रोस्पेरिटी होगी, एक डायनामिक आपकी प्रोग्रेस होगी। यानी आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के मालिक होंगे, यानी कारोबार कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, पीरी मुरीदी कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। इसी तरह पब्लिक रिलेशनिंग है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, अननेचुरल नहीं होगी, अननेचुरल नहीं होगी। जब इन 7 कलर्स के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, इनकी रेशो बदलेगी, तो जो कुछ भी होगा, चाहे वो जवाल है तो चाहे वो अरूज है, वो अननेचुरल होगा, वो अननेचुरल होगा, यानी गैर कुदरती, गैर फितरी काम वो होगा। तो गैर कुदरती या गैर फितरी जो काम होता है वो मोमेंटरी होता है, वो लम्हाती होता है, वो हमेशा के लिए फॉर एवर नहीं होता। ये जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, इनके मैंने क्या बताया कि 7 कलर्स हैं, और इनके 7 कलर्स कौन से हैं? वही 7 कलर्स हैं जो बुनियादी 7 कलर्स, बेसिक 7 कलर्स कहलवाते हैं, या जिन 7 कलर से या जिन 7 रंगों से इस कायनात को बनाया गया है, या वो बुनियादी 7 रंग जो इस कायनात में बखेरे गए हैं। अब उन 7 कलर्स में से एक कलर है ग्रीन, एक कलर है ग्रीन। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हर एनर्जी पॉइंट का अपना रंग है, अपना कलर है, हर चक्रा का अपना कलर है, हर लतीफा का अपना कलर है, हर एनर्जी सेंटर का अपना कलर है। वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी को परसीव कर रहा है, यानी वसूल कर रहा है। और हर एनर्जी सेंटर का और हर चक्रा का या लतीफा का अपना जो लोकेशन है वो है, यानी अपनी उसकी जगह है। ये जो सबज रंग का एनर्जी सेंटर है, या वो एनर्जी सेंटर या वो चक्रा या वो लतीफा जिसकी एनर्जी या जिसका कलर सबज है, उसकी लोकेशन है ये। उसकी लोकेशन कौन सी है? ये। अब इस लोकेशन को हम कहते हैं कलेजा, अपनी उर्दू जुबान में हम कहेंगे कलेजा। अब ये जो इसकी लोकेशन है ये कहां बनती है? जहां हमारे डायाफ्राम का डोम बनता है, यानी जहां पे हमारी पसलियां आकर आखिरी जो रिब है, लास्ट रिब्स जो हैं, जहां जाके ये यूं मिलती हैं तो ये डायाफ्राम का क्या बन जाता है? डोम बन जाता है। ठीक है, ये जो डोम बनता है इसको हम आम तौर पे क्या कहते हैं? ये मेरा कलेजा है। ये जो कलेजा है, यहां पे जो एनर्जी सेंटर है, उस सेंटर का नाम है अख्फा। उस सेंटर का नाम क्या है? अख्फा। और उस सेंटर का जो कलर है वो है ग्रीन, सबज। अब यहां तक बात समझ आ गई। अब मजमून आसान हो गया। क्यों? हमने उम्मत के उस तबके को जो पढ़ा लिखा है उनको लॉजिकली और साइंटिफिकली धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से अपने तरफ लेकर आना है कि वो यहूदो नसारा से रूहानियत सीखते हैं, हिंदुओं से रूहानियत सीखते हैं। उन बेचारों को यह मालूम ही नहीं है कि उनके पास रूहानियत नहीं है, उनके पास शैतानियत है। अब आज की जो नौजवान नस्ल है उनको कौन समझाए कि जो चैनल्स तुम देख रहे हो या जो बुक्स तुम पढ़ रहे हो, मुताला कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो रूहानियत सीखने के लिए, जब तुम रूहानियत वहां से सीखोगे तो धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से तुम शैतानियत की तरफ चले जाओगे। क्यों? जिनकी किताबें पढ़ोगे उनकी रूहें मुतवज्जे होंगी, और जिनकी किताबें पढ़ोगे उन्हीं से मुतासिर होगे,
उन्हीं की इस्लाहें इस्तेमाल करोगे और आगे बढ़ने के लिए उन्हीं की टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे। जब उन्हीं की टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी रूह उनकी अरवाह के साथ जुड़ जाएगी। अब तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स के अंदर वहां से एनर्जी आएगी जहां तुम जुड़े हो। तो तुम जुड़े हो कुफार मुशरिकीन के साथ, कलील अरसे में वो तुम्हें एथिस्ट बना देंगे, दहरिया बना देंगे या अपने मजहब में रंग देंगे। चले के आते हैं रूहानियत सीखने और रूहानियत सीखते सीखते ईमान भी दे बैठे। लेकिन अलमिया यह है कि आज नौजवान नस्ल को उनकी जुबान में या उनकी सतह पे कोई समझाने वाला नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई किताब नहीं है। वो बच्चे जाएं तो किधर जाएं? फिर जो कुछ अवेलेबल है वो उससे नफा उठाते हैं। जब उससे नफा उठाते हैं तो मैंने क्या कहा कि जिस एनर्जी सेंटर से या जिस सोर्स से एनर्जी आ रही है उनके एनर्जी सेंटर में ट्रांसमिट हो रही है, वो उसके साथ क्या होगे? कनेक्ट। तो जब वो कनेक्ट हो गए तो उधर से एनर्जी आ रही है, उनकी सोचें भी उन्हीं के साथ, रूह का ताल्लुक भी उन्हीं के साथ, किताबें भी उन्हीं की, टेक्निक्स भी उन्हीं की। तो एक अरसे के बाद वो वाले एनर्जी पॉइंट्स या वो वाले एनर्जी सोर्सेज अपने ही रंग में रंग देंगे और ईमान का खात्मा हो जाएगा। ईमान का खात्मा हो जाएगा। ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में से एक सेंटर है अख्फा और उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। उसकी लोकेशन क्या है? ये जो हमारा कलेजा है या जो हमारा डायफ्राम है, इसकी जो डोम बनती है या जहां हमारी आखिरी पसलियां आपस में आकर मिलती हैं, ये जगह है लतीफ़ा अख्फा की या एनर्जी सेंटर अख्फा की, या जो चक्रा है उन चक्रों में से एक चक्रा है अख्फा, उसकी ये लोकेशन है। और उसका रंग क्या है? सबज। उसका रंग क्या है? सबज। अब ये बातें जो मैंने अब तक की हैं, ये तमाम मज़हब के अंदर जहां जहां भी रूहानियत है, ये बुनियादी बातें हैं। ये क्या है? बुनियादी बातें। अब हमने लेना है टर्न, यू टर्न नहीं, टर्न लेना है, ताकि हमारे में और गैर मुस्लिम में, रूहानियत में और शैतानियत में फर्क वाज़े हो जाए। यहां तक जो मैंने बात की है यह बुनियादी बात है। यहां तक कोई मुस्लिम और गैर मुस्लिम का चक्कर नहीं है। चक्कर अब चलेगा यहां से। अगर यहां से बात आपको समझ नहीं आती तो मैंने क्या कहा, आप किसी गलत रूह के साथ जुड़ गए तो ईमान भी दे बैठोगे, अपनी जिंदगी या अपनी आखिरत बेहतर बनाते बनाते जिंदगी भी बर्बाद कर बैठोगे और आखिरत भी बर्बाद कर बैठोगे। अब ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। एक तो ये खुद पावर हाउसेज हैं, छोटे छोटे लिटिल पावर हाउसेज है, मिनी पावर हाउसेज है। ये खुद भी एनर्जी जनरेट करते हैं और बाहर से एनर्जी परसीव भी करते हैं, सिग्नल्स को परसीव भी करते हैं। आखिर वो सिग्नल कहीं से आएंगे ना, कहीं से तो आएंगे ना, कोई तो उनका सोर्स होगा ना। कोई टेलीनॉर है, कोई जैज है, ठीक है, कोई वारद है, तो ये सोर्स हो गया ना सिग्नल का। इसी तरह इन 7 एनर्जी सेंटर्स को जो एनर्जी बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल सोर्स है, तो वो 7 एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। 7 ही एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी रूह के अंदर और 7 ही एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो जिस सोर्स से इस लतीफा को, इस चक्रा को या इस एनर्जी सेंटर को एनर्जी बाहर से आ रही है, वो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस। अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो हमारी रूह के अंदर 7 चक्रास हैं, 7 लताइफ हैं या 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये तमाम के तमाम किसी ना किसी नबी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा सोर्स ऑफ सिग्नल्स है या सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कोई ना कोई नबी है। तो आज मैं सारी बात खोलूंगा तो बयान बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे साथ लाखों लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो साइंस नहीं पढ़े हुए, उनके ऊपर से गुजर जाएगा। तो हम आज बात को महदूद रखेंगे कि सिर्फ लतीफ़ा अख्फा की बात करेंगे या हम इस चक्रा की बात करेंगे जो हमारे कलेजे में है, या उस एनर्जी सेंटर की बात करेंगे, उस एनर्जी पॉइंट की बात करेंगे जो हमारी पसलियां जहां आकर मिलती हैं, जो यहां पर वाक़या है। तो इसका रंग क्या है? सबज। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। इसका रंग क्या है? सबज। और यह ज़ेरे कदम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, यानी इस एनर्जी सेंटर का जो सर्वर है
वो इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस है। तो अगला पॉइंट मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये 7 एनर्जी सेंटर्स खुद भी एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी और एक्सटर्नल सोर्स से भी एनर्जी लेते हैं। और ये जो एक्सटर्नल सोर्स हैं ये अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। तो उन अंबिया अलैहिस्सलाम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, और ये एनर्जी सेंटर एनर्जी जो जब बाहर से लेता है तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेता है। तो जितनी एनर्जी या जितने सिग्नल्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ट्रांसमिट होंगे इस चक्रा के अंदर, ये उतना ही सबज़ ज्यादा होता जाएगा। कहानी खुल गई। अब ये उतना ही ज्यादा सबज़ होता जाएगा जितना हमारा ये वाला लतीफ़ा यानी चक्रा अख्फा या एनर्जी सेंटर अख्फा जितना ज्यादा सबज़ होगा उतने ही हम खुशहाल होंगे, उतनी ही हमारी इज्जत होगी, उतनी ही आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, उतनी ही लोग आपकी तवाज़ो करेंगे, आपकी तकरीम करेंगे। आज जो नुक्ता वाज़े करना है वो ये, दुनिया भर में वो लोग जो ये कहते हैं हज़रत साहब घर में इज्जत नहीं है, दफ्तर में इज्जत नहीं है, कारोबार करते हैं वहाँ इज्जत नहीं है, फलां जगह पे मुलाजमत है इज्जत नहीं है, सियासतदान कहता है मेरी इज्जत नहीं है, औलाद कहती है हमारी इज्जत नहीं है। जो शख्स ये कहता है कि मेरी इज्जत नहीं है, मेरा एहतराम नहीं है, मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है, या मेरे पास जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली नहीं है, या मेरी जिंदगी के अंदर जो तवाज़ुन होना चाहिए वो तवाज़ुन नहीं है, जो शख्स जिल्लत का सामना कर रहा है, हर आने वाला दिन जिल्लत का है, वो जलीलो ख़ार हो रहा है, वो आज शाफी की ये बात समझ ले कि तेरी रूह के जो 7 रंग हैं उन 7 रंगों में से सबज़ रंग कम हो गया है। अब सारी कहानी समझ आ गई। अब आपको किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने इतने सादे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो लोग साइंस आप में से नहीं पढ़े, या सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे या उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी हुई तो अल्लाह के हुक्म से बात वो भी समझ जाएंगे कि हमारी रूह के 7 रंग हैं। इन 7 रंगों के अंदर तवाज़ुन होना जरूरी है। कोई भी रंग हद से बढ़ेगा या हद से कम होगा तो हमारी रूह बीमार हो जाएगी, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाएगी। उसमें से आज हम एक रंग की बात कर रहे हैं, वो रंग है सबज़। जब हमारे ओरा के अंदर सबज़ रंग, ग्रीन कलर किसी वजह से कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारी इज्जत खत्म होना शुरू हो जाएगी। हमारी माशरे में, गली मोहल्ले में, अपने कबीले में, बरादरी में, किसी जगह पे भी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, कखों हौले हो जमागे। खुशहाली है तो वो धीरे धीरे वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इज्जत है, तकरीम है, तवाज़ो है, धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और हम तन्हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब तन्हाई की तरफ बढ़ेंगे तो बाद में यही तन्हाई हमारे डिप्रेशन की वजह बनेगी, डिप्रेशन का सबब बनेगी, काज बनेगी। दुनिया भर में वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हैं, ठीक है, इस तरह साइको इश्यूज हैं, उनका शिकार हैं, या उन्हें जिल्लत का सामना है, तो वो समझ लें कि हमारे ओरा के अंदर या हमारी रूह के अंदर जितना सबज़ रंग होना चाहिए था वो सबज़ रंग कम हो गया है। आगे सवाल ये पैदा होता है कि सबज़ रंग कम क्यों होता है, या सबज़ रंग मेरे अंदर कम है तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊं कि बैलेंस सेट हो जाए और जो मैं जिल्लत का सामना कर रहा हूं मैं इस अजाब से निकल जाऊं, या जो मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, साइको इश्यूज को जो मैं फेस कर रहा हूं या बीमारियों का मैं सामना कर रहा हूं, मैं उन बीमारियों से छुटकारा पा लूं। मैं अपना सबज़ रंग अपने ओरा के अंदर कैसे बढ़ा सकता हूं? तो पहले बात हम करेंगे कि रंग कम क्यों हुआ, रंग कम क्यों हुआ। तो जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो बढ़ाने का तरीका खुद ही आपको समझ आ जाएगा, यानी बढ़ाने का जवाब भी आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। अभी मैंने ये बात वाजे की कि ये जो एनर्जी सेंटर अख्फा है ये किसके कंट्रोल में है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किस सर्वर के साथ अटैच है? इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब अल्लाह वालों इस एनर्जी सेंटर का ताल्लुक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कमजोर पड़ जाएगा उतने ही सिग्नल कम आएंगे, उतने ही सिग्नल कम आएंगे। जब सिग्नल कम होंगे या सिग्नल कमजोर हो जाएंगे फिर ये चक्रा
चक्कर नहीं लेगा, ये पहिया घूमेगा नहीं। तो आपने देखा कि जब नेट स्पीड कम होती है तो गोल गोल होता है, गोल गोल होता है। फिर ये गोल गोल तो होगा लेकिन कोई चीज भी विजुअलाइज नहीं होगी, आपको नफा नहीं होगा। जब सिग्नल कमजोर आ रहे होते हैं, जो भी सेलुलर कंपनी का आप डाटा इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल जब कमजोर आ रहे होंगे तो कोई पेज आप खोलना चाहते हैं, कोई वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं, कोई यूट्यूब पे आप चैनल खोलना चाहते हैं तो कोई चैनल भी ओपन नहीं होगा, यानी आप सोशल मीडिया की कोई ऐप भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी जिंदगी में, हमारी रूह में या हमारे एनर्जी जो सेंटर्स हैं उनमें से किसी एक सेंटर यानी ये जो अख्फा है उसका रंग कम हो जाएगा, सबज रंग कम हो जाएगा हमारे ओरा का, तो उसका नुकसान क्या होगा कि जिस काम को हम हाथ डालेंगे रुकावट रुकावट रुकावट। और हमने तशखीस नहीं करनी, हमने तशखीस नहीं करवानी, हमने नारा एक ही मारना है, हजरत साहब जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। और मैंने आपको लॉजिकली बात समझाई है कि जब सबज रंग आपकी शख्सियत के अंदर, आपके ओरा के अंदर कम हो गया तो जिल्लत का निज़ाम चल पड़ेगा, जिस काम को हाथ डालोगे रुकावट। अब वो तमाम हजरात जो ये कहते हैं कि हजरत साहब हम जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती, जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है, बच्चियों के रिश्ते करते हैं तो रुकावट आ जाती है, बच्चों ने नौकरियां हासिल करनी है, डिग्रियां ले ली हैं, अब नौकरी मिल नहीं रही, हमने दुकान मकान बेचनी है या खरीदना है, हमारा कोई लेता नहीं है, हमें कोई देता नहीं है। यानी हमने जिस काम को भी हाथ डालने की कोशिश की है तो नाकामी हो जाती है, करीब जाके हम नाकाम हो जाते हैं, या रुकावट आ जाती है, या हम किसी के साथ भला करते हैं और वो हमारे ऊपर टांग उठाकर पेशाब करता है, यानी हमें जलील करता है, हमें भले के बदले जिल्लत मिलती है, इज्जत के बदले जिल्लत मिलती है। हम किसी को कुछ कहते भी नहीं है लेकिन लोग फिर भी हमारे बारे में कुत्ता कुत्ता करते हैं, हमें जलील करते हैं। आज ये शिकायत कमो पेश हर बंदे को है, हर बंदे को है, हर बंदे को है। जब ये शिकायत हर बंदे को है तो हर बंदे को फिर शाफी का बयान भी सुनना चाहिए कि भाई तेरे पे जादू नहीं है, तेरा जो एनर्जी सेंटर अख्फा है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, वो एनर्जी बाहर से भी, एक्सटर्नल सोर्स से भी उतनी नहीं ले रहा कि अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो मुझे बताओ, जब तेरे ओरा के अंदर सबज रंग ही नहीं होगा, जो रंग अलामत है इज्जत की, जो रंग जमानत है कामयाबी की, ना तुझे इज्जत मिलेगी तो ना तुझे कामयाबी मिलेगी। जो तू करेगा मुस्बत, तुझे मनफी उसका जवाब मिलेगा। क्यों? तेरे पास वो निजाम ही नहीं है इज्जत वाला, तेरे पास वो निजाम ही नहीं है जो कामयाबी दिलाता है। अब तू कहां भागे फिर रहा है, तू कहां भागे फिर रहा है। अब एक शख्स है, अल्लाह ना करे उसके गुर्दे फेल हो गए हैं, या उसके गुर्दे तो हैं लेकिन वो 10% 15% काम कर रहे हैं, बाकी वो काम नहीं कर रहे। जब वो 8 10 15% काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि गुर्दे तो 10% काम करेंगे तो बाकी काम मशीन से लेना पड़ेगा, यानी डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स से मदद लेंगे और कुछ गुर्दे काम करेंगे तो तेरी सांसें चलती रहेंगी, वरना क्या होगा कि तेरी सांसों की डोर टूट जाएगी, तू मौत के मुंह में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो एनर्जी सेंटर है, कुछ ये एनर्जी खुद जनरेट करेगा, ठीक है, और बकिया एनर्जी ये कहां से लेगा? एक्सटर्नल सोर्स से। तो एक्सटर्नल सोर्स से ये एनर्जी लेकर अपनी कैपेसिटी को, अपनी लिमिट को पूरा करेगा, ताकि जो बकिया 6 रंग हैं उनमें सबज रंग भी अपने वजूद को बरकरार रख सके। जितनी उसकी रेशो है वो रेशो इंटैक्ट रहे, रेशो इंटैक्ट रहे। जब तक वो रेशो इंटैक्ट नहीं रहेगी, जितना उसका तनासुब है वो बरकरार नहीं रहेगा। मैंने क्या बताया, अगर नीचे हो गया तो तब भी बीमारी, अगर हद से बढ़ गया तो तब भी बीमारी। तो जो 7 कलर्स के दरमियान तनासुब है, रेशो है, उस रेशो को इंटैक्ट रखने के लिए, कायम रखने के लिए इस सेंटर को भी काम करना जरूरी है, और इस सेंटर का एक्सटर्नल सोर्स के साथ राबता होना भी जरूरी है। तो अगर सबज रंग जो कामयाबी की, खुशहाली की, इज्जत की, तवाज़ो की, तकरीम की अलामत है या जमानत है, जरूरी है, उस रंग को उस मकाम पर लेकर आना चाहते हो कि उसकी रेशो पूरी हो जाए, उसका तनासुब पूरा हो जाए, तो फिर कमली वाले के साथ प्यार करना पड़ेगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। अब
जो मैंने बातें कही हैं, अब इन बातों को हम नस कतई से साबित करेंगे कि रब ने निज़ाम क्या दिया है। रब क्या फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब, इनसे फरमा दीजिए अगर ये मोहब्बत करते हैं, अगर ये मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपकी इत्तबा करें, आपकी इत्तबा करें। हाँ, जब ये आपकी इत्तबा करेंगे, आपकी गुलामी में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करूंगा। पहला इनाम। दूसरा इनाम क्या है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं इनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ये अल्लाह अपनी शान को बयान कर रहा है। तो इनामात दो हैं जिनका इस आयत मुबारका के अंदर वादा किया गया है कि जब तुम अपने अख्फा एनर्जी सेंटर का ताल्लुक इमामुल अंबिया के साथ, जो सर्वर हैं, उनके साथ मजबूत कर लोगे, उनकी गुलामी में आ जाओगे, दाएं बाएं मुंह नहीं मारोगे, रवाज को तरजीह नहीं दोगे, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों को तरजीह दोगे, यानी हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली जिंदगी जब गुजारोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वादे किए हैं वो दो हैं, यानी दो इनामात तुम्हें मैं दूंगा। पहला इनाम क्या है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तवज्जो रखनी है, बात बड़ी अहम है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। दूसरा क्या है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब गुनाह क्या है, नेगेटिव एनर्जी। गुनाह क्या है, नेगेटिव एनर्जी। अब वो नेगेटिव एनर्जी आई है तेरे गुनाहों की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी आई है जादू की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी आई है माहौल की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी आई है गलत वज़ाइफ पढ़ने की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी आई है ईवल आई की वजह से, वो है नेगेटिव एनर्जी। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह मोहब्बत करेगा, ये सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और अल्लाह मोहब्बत जब करेगा तो क्या होगा, जरा तवज्जो रखिएगा। ये बात याद है ना कि लतीफ़ा अख्फा या सेंटर, एनर्जी सेंटर जो अख्फा है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, इज्जत के साथ, खुशहाली के साथ, तवाज़ो के साथ, तकरीम के साथ, ठीक है। जब रब बंदे से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, सैयदना अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया है, जब रब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, धरती पे मैं फुलां बिन फुलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं और ऐलान करते हैं कि धरती पे फुलां बिन फुलां से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। अब अल्लाह भी मोहब्बत कर रहे हैं, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत कर रहे हैं, तमाम आसमान वाले, जन्नत वाले, हूर व गिलमान, तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दे। फिर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम धरती पे उतरते हैं, ज़मीन पे उतरते हैं, ज़मीन पे उतर कर ऐलान करते हैं कि ए धरती वालों, ए ज़मीन वालों, अल्लाह फुलां बिन फुलां से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है, आसमान की सारी मखलूक भी फुलां बिन फुलां से मोहब्बत करती है, तुम भी फुलां बिन फुलां से मोहब्बत करो। अब क्या होता है कि वो शख्स रातों रात जो जलीलो ख़ार होता है वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। अब इसी हदीस पाक के अगले अल्फाज भी हैं, वो सारा इसका उल्ट है, वो सारा इसका उल्ट है। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है, अल्लाह सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को पुकारता है, बुलाता है कि ए जिब्रील, धरती पे फुलां बिन फुलां को मैं पसंद नहीं करता, मैं प्यार नहीं करता। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। फिर आसमानों पे ऐलान हो जाता है, आसमान वाले भी उस शख्स को पसंद नहीं करते। फिर ज़मीन पे ऐलान हो जाता है, ज़मीन पे बसने वाली आबी और खाकी मखलूक वो भी उस शख्स से नफरत करती है, दौड़ती है। फिर बंदा कहता है, हज़रत साहब तवीज़ हो गए ने, सानू तो सारे ही छड़ गए ने, हज़रत साहब सानू तो सारे ही छड़ गए ने, असी कल्ले ही रह गए हैं। भाई ये मैंने सारा कुछ खोल के तेरे सामने रख दिया है कि इज्जत कैसे मिलती है और जिल्लत कैसे मिलती है। अल्लाह ने सारा फलसफा इस आयत मुबारका के अंदर बयान कर दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह गुलामी रसूल के ऊपर दो इनामात देगा
पहला इनाम क्या है? अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा सारी मखलूक टूट के उससे मोहब्बत करेगी। और दूसरा इनाम क्या है? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तेरी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। जो रिपल्शन का सोर्स है, जो रिपल्शन की काज है, सबब है, वो सबब ही जब खत्म हो जाएगा तो हर तरफ फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर हजूर की गुलामी में नहीं आते, रवाज को तरजीह देते हो, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, अल्लाह भी नफरत करेगा, मुकर्रब फरिश्ते भी नफरत करेंगे, आसमानों वाली मखलूकात भी नफरत करेंगी, और ज़मीन वाले भी फिर कुत्ता कुत्ता करेंगे। फिर तू 18 साल 15 साल आमलीन के पास जाके जादू का इलाज करवाता रहेगा, हर आने वाले दिन में जलील होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और ज़िंदगी के 18-20 साल तेरे ऐसे ही गुजर जाएंगे। फिर जाके तुझे समझ आएगी कि गल मदीने वाले ते दर ते जाके बुक नहीं है। जो शाफी आज तुझे महज अल्लाह की रजा के लिए समझा रहा है, यह बात फिर तुझे जिंदगी के 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल 35 साल बर्बाद करके समझ आनी है कि गल मदीने आलिया तेरे ते जाके मुकनी है। किसी दर पे जाके बात खत्म नहीं होनी। बात खत्म होनी है तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी पे जाकर खत्म होनी। जब तक हजूर की गुलामी वाली जिंदगी नहीं है, वहां से एनर्जी आएगी नहीं, और ये जो एनर्जी सेंटर है ये एक्टिवेट नहीं, ये हर आने वाले दिन में ब्लॉक होता जाएगा, ब्लॉक होता जाएगा, बंदिश लगती जाएगी। ब्लॉक लफ्ज बोला है तो समझ ही नहीं आई, बंदिश बोला है तो लालियां आ गई ने गल्लां दे उत्ते कि बंदिश बोला। हाँ हज़रत साहब जादू की बात करने लगे, हम दोबारा जादू की बात नहीं करने लगा, तो मैं धोने की बात करने लगा। जो जो ये एनर्जी सेंटर कमजोर पड़ता जाएगा, इसकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी, क्या होता जाएगा? इसके अंदर जुल्मत आती जाएगी, कचरा आता जाएगा, इसके अंदर पोल्यूशन आती जाएगी। जितनी आलूदगी इस एनर्जी सेंटर के अंदर आती जाएगी, उतनी इसकी फंक्शनिंग नीचे होती जाएगी। तो फंक्शनिंग नीचे होने का मतलब क्या है कि इज्जत कम होती जाएगी, जिल्लत बढ़ती जाएगी, खुशहाली कम होती जाएगी और बदहाली बढ़ती जाएगी। नफ्सियाती अमराज जितने भी हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है, नींद ना आना, ये तमाम जितने भी मसाइल हैं ये बढ़ते जाएंगे। मैं क्या रोता हूं कि जितने भी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, नफ्सियाती अमराज हैं, मसाइल हैं, इनका मुसलमान के साथ, हजूर के गुलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी बीमारियां यहूदो नसारा की कुफार मुशरिकीन की हैं, या ये बीमारियां तब आएंगी जब मुसलमान का ये वाला एनर्जी सेंटर बीमार हो जाएगा, इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रह जाएगी, ये खुद भी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा और ना ही एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेगा। जब अल्लाह वालों हम हजूर की सुन्नतों पे ही नहीं चलेंगे, मेरे कमली वाले की तवज्जो ही नहीं आएगी, तो इसको एनर्जी कहां से आ जाएगी? इसको एनर्जी कहां से आ जाएगी? आपका बेटा है, बेटी है, आप जो बात कहते हैं वो फर्मा बरदार हैं, वो मानते हैं, आपका हुक्म मानते हैं। आप कहते हैं बेटा इस तरह नहीं करो, ऐसे कर लो, बेटा यूं नहीं करो, ऐसे कर लो, तो वो बात मानते हैं। आपके दिल से क्या निकलेंगी? बद्दुआएं या दुआएं? बद्दुआएं भी तो एनर्जी है, दुआएं भी तो एनर्जी है। अल्लाह वालों जब हम हजूर की सुन्नतों पे चलते हैं तो कमली वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं। अब ये एनर्जी मुंतकल होगी इस एनर्जी सेंटर के ऊपर, इस चक्रा के ऊपर। तो जितनी हजूर की दुआएं हमारे शामिल हाल हो जाएंगी, जब हम उनकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनके जिक्र में दिन रात जिंदगी गुजारेंगे, तो जितनी दुआएं, जितनी तवज्जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जितना उनका करम यानी निगाह करम हमारे ऊपर होगी, उतना ही ये हमारा एनर्जी सेंटर ब्राइट होता जाएगा, यानी इसके अंदर सिग्नल्स उतने ही बढ़ेंगे। जब ये एनर्जी सेंटर जितना ज्यादा ग्रीन होता जाएगा, सब्ज होता जाएगा, उतनी ही खुशहाली बढ़ती जाएगी, उतनी ही इज्जत बढ़ती जाएगी। अब सारी बात समझ आ गई? तो अल्लाह वालों आज मैंने बात आपको लॉजिकली, साइंटिफिकली समझा दी है कि अगर आप इज्जत के मुतलाशी हैं, तवाज़ो तकरीम के मुतलाशी हैं, ताज़ीम के मुतलाशी हैं, इसी तरह नफ्सियाती अमराज का आपको सामना है, कामों में रुकावटें आती हैं, उनकी वजह से आप परेशान हैं, तो तशखीस कर लो और आज ये बात समझ लो कि आपका ये वाला एनर्जी सेंटर काम नहीं कर रहा, एनर्जी सेंटर काम नहीं कर रहा। जब दिल काम ना कर रहा हो सही, तो किसके पास जाना है? मदारी के पास, वजीफे बेचने वालों के पास, हकीम के पास, या रेलवे स्टेशन पे जाना है वो जो चूरन बेच रहे होते हैं?
ठीक है, उनके पास जाना, दिल के डॉक्टर के पास जाना है। जब गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो गुर्दों के डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरह जब ये एनर्जी सेंटर सही काम नहीं कर रहा तो मदीने जाना है। मदारी के पास नहीं जाना, मलंगों के पास नहीं जाना, लहंगे वाली सरकारों के पास नहीं जाना। पर सानू तो डकार नहीं आंदा जे ना जाइए थे, सानू तो डकार नहीं आंदा, हमें तो अफारा हो जाता है। परसों रात को मैंने एक रिप्लाई किया ऑनलाइन सर्विस पे, तो उधर से जवाब आया, उन्होंने सोशल मीडिया वाला ने फिर मुझे दे दिया। तो वो जी मैंने कहा भाई मैंने तो इनको रिप्लाई कर दिया था, तो फिर ये दोबारा आपने भेज दिया है। वो जी वो मुतमिन नहीं हुए, यानी मैंने उनको इलाज तजवीज़ किया, एडवाइस किया, वो मुतमिन नहीं हुए। मैंने कहा क्यों मुतमिन नहीं हुए? वो कह रहे हैं कि ये जो आपने हमें लिंक्स शेयर किए हैं कि ये वीडियो देखो, ये अमाल करो, ये तो वीडियोस हम पहले ही देखते रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह वाले, इन्होंने इस तरह मुतमिन नहीं होना, इनको 4-5 नक्श भेज। इन्होंने इस तरह मुतमिन नहीं होना, इनको 4-5 नक्श भेज और साथ ये वीडियोस भेज दिए, पर्दा भी रहेगा, साथ नक्श भेज इनको नक्श भेज, इनको कह के एक जलाना है, एक दबाना है, एक लटकाना है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कलमाए शहादत बहुत जल्द हो जाएगा। इनकी तबीयत तब रमा होनी है। और अगर इनको बचाना है तो 4-5 लकीरें लगा के ना कागज के ऊपर, तो वो व्हाट्सअप कर दे कि ये नक्श पी लें आप, ताकि इनको नफ्सियाती तौर पे तसल्ली हो जाए। थोड़ा लो आज हमारा जहन ऐसा बन गया हुआ है कि जब तक कोई दबाने वाला, लटकाने वाला, पिलाने वाला या जूते मारने वाला का प्रोग्राम ना हो, हमारी तसल्ली नहीं होती। मैं आपको दलाइल के साथ कुरान और हदीस से और आज के साइंसी इल्म की बुनियाद पे आपको ये बात समझाई और मजमून समझाया है कि जब आपका ग्रीन कलर ओरा का कम होना शुरू हो जाएगा, वो जगह पोल्यूटेड होना शुरू हो जाएगी, या ये एनर्जी सेंटर सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपकी जिंदगी के अंदर से सुकून निकलना शुरू हो जाएगा, इज्जत खत्म होना शुरू हो जाएगी, आपके कामों में रुकावटें आनियां शुरू हो जाएंगी, और इसी तरह नाकामियां आपके मुकद्दर में लिखी जाएंगी। और आखिर पे क्या है कि आप एंजाइटी के, डिप्रेशन के, हाइपरटेंशन के, इंसोमिया के, ठीक है, मरीज बनते जाएंगे। और अगर आप हजूर की गुलामी में आ जाते हैं, फिर अल्लाह भी मोहब्बत करेगा और अल्लाह गुनाहों को भी माफ करेगा। किसी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी ने इस सेंटर को मुतासिर किया है, चाहे अपने गुनाहों की वजह से या एक्सटर्नल सोर्स से नेगेटिव एनर्जी आई है, अल्लाह जब गुनाह माफ कर देगा, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। बाकी जो उसके असरात रह जाएंगे, जब अल्लाह रहमत नाजिल फरमाएगा, रहमत क्या है? हीलिंग एनर्जी है। जब वो हीलिंग एनर्जी आएगी, जो थोड़े बहुत असरात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब सबज रंग इतना सा है जितना भी है, बकिया जिंदगी गुनाहों से तौबा करके हजूर की गुलामी वाली गुजारेंगे। जब हजूर की तवज्जो आएगी, उस सर्वर का फैज आएगा, इस एनर्जी सेंटर के अंदर ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा। अब अल्लाह जिल्लत में से इज्जत निकाल कर दिखाएगा, अब अल्लाह नाकामियों में से कामयाबियां निकाल कर दिखाएगा, अब अल्लाह सारी रुकावटें तोड़ कर दिखाएगा, और बगैर लटकाने के, बगैर दबाने के, और बगैर जलाने के, और बगैर पिलाने के, चारों कामों के बगैर घर बैठे सिर्फ शाफी की बात किसी तरह तेरे दिल में उतर जाए, अल्लाह तुझे जिल्लतों से निकाल कर दिखाएगा, नाकामियों से अल्लाह निकाल कर दिखाएगा, ये जो बीमारियां हैं नफ्सियाती, इनसे अल्लाह निकाल कर दिखाएगा। और अगर तू शाफी की बात आज भी नहीं समझ रहा, तेरे मुकद्दरों में बदबख्ती लिखी हुई है, तो तुझे क़यामत तक का वक्त शाफी ने दिया हुआ है, तू जहां भागना चाहता है भाग ले। अगर दर मुस्तफ़ा के अलावा कहीं तेरा काम बन जाए, तो जो सजा चोर की है वो शाफी आज भी लेने को तैयार है, और कल पुल सरात पे भी लेने को तैयार है। तू पुल सरात पे हमारा गिरेबान पकड़ लेना कि हमने तुझे गलत जो है वो गाइड किया था। हजूर के दर के साथ अपना ताल्लुक जोड़े बगैर ये जो एनर्जी सेंटर है ये एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, और अगर ब्लॉक हो गया है तो ये अनब्लॉक नहीं हो सकता। नंबर मैंने आपका ब्लॉक किया है, नहीं कान खोल रहे, नहीं कान खोल रहे, लगता है आज बयान थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जरा कान च उंगलियां मारो, अखा भी मलो, ए तुन्नी दे हाथ मार लो, जरा तुम अफारा होया तवीज पी पी के वो भी उतर जाए। तुम्हारा नंबर मैंने ब्लॉक किया है, ये कैसे खोल सकता है? ये कैसे खोल सकता है? कोई मदारी खोल सकता है, कोई मलंग खोल सकता है? नंबर मैंने ब्लॉक किया है, तो खोलना किसने है? मैंने। जब हमने हजूर की नाफरमानी की तो अल्लाह के महबूब ने नंबर हमारा ब्लॉक कर दिया। जब नंबर ब्लॉक हो गया है तो नंबर अनब्लॉक भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करना है। गल सिर्फ इन्नी है, जेड़ा मैं खप रहा वहां कि मदीने जाके गल बननी है, मदीने जाया बगैर गल नहीं बन। जिस तरह लोग कहते हैं, हमने हजरत साहब से 2-3 मरतबा ऑनलाइन जो है वो मशवरा लिया है
इलाज करवाया है, लेकिन फिर मैं अपनी घर वाली ਨੂੰ किया अल्लाह लिए ये उन्हें मुल्तान गया बगैर गल नहीं बननी। आकर कहते हैं ना, हमने जी 2-3 मरतबा आपके साथ व्हाट्सएप के जरिए रब्ता किया, फिर वो दिल मुतमैन नहीं हुआ, मैं अपनी घर वाली ਨੂੰ किया कि उन्हें मुल्तान गया बगैर, शाफी को गया बगैर गल नहीं, तो यही मैं रोंदे हाँ। यही बात तो मैं समझा रहा हूं कि इस एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करना है। इस एनर्जी सेंटर को अगर ब्लॉक हो गया है, बंदिश लग गई है, तो अनब्लॉक करना है, या ये एनर्जी सेंटर की सर्विस करवानी है, या इस एनर्जी सेंटर से मुतल्लिका कोई भी काम करवाना है, तो वर्कशॉप मदीने है, मदीने जाना पड़ेगा। क्यों? ये जो एनर्जी सेंटर है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंट्रोल में है, उनके जेरे कदम है, ये उन्होंने ही सर्विस देनी है, कोई और सर्विस नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान नहीं हैगी, गड्डी लै ली 80 लाख की हुंडा दी, ते हुंडा शोरूम ते गए या वर्कशॉप पे गए, वो पैसे बड़े ज्यादा लेते हैं, ते काम कराना या सलेंसर का या इंजन का, तो महल्ले वाले को खुला ली, जो महल्ले च वर्कशॉप होती और खुला ली। जिसको मोटरसाइकिल का काम करना नहीं आता उसके पास जाके हुंडा से भी गाड़ी खड़ी कर दी, जब काम बिगड़ गया जाके उधर बेइज्जती भी करवाई, तो साथ 2 लाख भी दिया। तो अल्लाह वालों यही काम हमारा बना हुआ है कि ये जो सेंटर है इसकी रिपेयरिंग होनी है, इसकी ओवरहालिंग होनी है, इसकी सर्विस होनी है, इसके स्पेयर पार्ट्स बदलने हैं, ये ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक करना है, या इसकी ट्यूनिंग करनी है। कोई काम भी इस एनर्जी सेंटर का होना है वो सिर्फ मदीने से होना, ये किसी मलंग से, मेरे तेरे से नहीं होना। हमारे पास वो अख्तियारात ही नहीं है, हमारे पास वो अख्तियारात ही नहीं है। हां, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंबाए फैज है, ठीक है, सबज रंग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस से हमें मुंतकल होगा। जिस तरह हमारे यहाँ कंपनीज होती हैं, एक उनका प्रोडक्शन प्लांट होता है जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, फिर मुख्तलिफ इलाकों में वो अपने डीलर मुकर्रर करती हैं, फिर मुल्क की सतह के ऊपर वो डीलर्स मुकर्रर करती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक इस सेंटर का जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो मकामी तौर पे ऐसा कोई शख्स है जिसका ताल्लुक, जिसके इस सेंटर का ताल्लुक हुजूर के साथ जुड़ा हुआ है, तो तार ओदे को भी ले सकना है, तू थोड़े जे सिग्नल ओदे को, जब तक तेरी रसाई मदीने तक नहीं है, मदीने तक नहीं है, तो तब तक क्या करना है, जो मकामी तौर पे दस्तयाब है उससे नफा उठाना है। यानी जो हुजूर के गुलाम हैं, जिनका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस के साथ ताल्लुक है, इस एनर्जी सेंटर का, इस चक्रा का, या जिनका ये चक्रा या जिनका ये सेंटर एक्टिवेट सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के करम से कर दिया है, तो हुन दिए ना दिया, चिराग ना चिराग, ते बत्ती ना बत्ती उन्होंने जोड़कर जलानी है। वकूनु मअस सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, जो इनाम याफ्ता हैं तो उनके साथ जुड़ जा, जो रोशनी मदीने से वो ले रहे हैं थोड़ी सी तुझे भी मिलती जाएगी। नहीं समझ आ रही? दलील देता हूं। जिस तरह ये 1 नंबर का कंजूस बैठा हुआ है, इसने कभी अपना पैकेज नहीं करवाना, जब भी इसने कहना ना जरा हॉटस्पॉट तो ऑन करना, हॉटस्पॉट तो ऑन करना, यही मैं कह रहा हूं, हॉटस्पॉट से सिग्नल ले लो, अपना वाईफाई ऑन करो, उन्हों का वो हॉटस्पॉट कर दे। समझ आ गई? अब उसका पैकेज है, उसने पैकेज कहां से लिया है? कंपनी से लिया है। वो जब अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देगा, आप इधर से वाईफाई ऑन करोगे, आप भी नफा उठाते जाओगे। ऐसे ही है। तो यही बात मैं अल्लाह वालों आपको समझा रहा हूं। आपका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन महरूम आप भी नहीं रहेंगे। जिनका ताल्लुक है उनको कहें कि आप आगे हाथ बढ़ाएं, इधर से आप हाथ बढ़ाओ, हाथ में हाथ दो, तो इंशाअल्लाह वो कर्म जो उन पे हो रहा है वो कर्म तुम्हारे पे भी होता जाएगा। समझा? मैं सारी गल गया पर समझ तो नहीं आई है। जब तक किसी के मुरीद नहीं होंगे, किसी अल्लाह वाले के, किसी वली कामिल के मुरीद नहीं होंगे, रूहानियत तुम्हें किताबों से मिलने वाली नहीं है। रूहानियत सहने का नाम है, रूहानियत कहने का नाम नहीं है। रूहानियत हाल का नाम है, रूहानियत काल का नाम नहीं है। किताबों से काल मिलेगा और काल कभी तुझे कहीं ले जाएगा और कभी कहीं ले जाएगा। हाल जो साहबे हाल है, जब तू साहबे हाल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगा, जो हाल उसके ऊपर है उसकी खैरात तुझे भी मुंतकल हो जाएगी। अब एक साहबे हाल है, उसका ये एनर्जी सेंटर एक्टिवेटेड है, फुली एक्टिवेटेड है, तो जब तू उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगा, वकूनु मअस सादिकीन, फिर जो हाल उसके ऊपर है वो हाल तेरे ऊपर भी मुंतकल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर
सब्ज़ रंग को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर से नाकामियां निकालना चाहते हैं और उसकी जगह पे कामयाबियां लेकर आना चाहते हैं, रुकावटों और बंदिशों को दूर करना चाहते हैं, ज़िल्लतों से निकलना चाहते हैं, इज़्ज़तों का निज़ाम आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, नफ्सियाती बीमारियों से निकलना चाहते हैं और तंदुरुस्ती की तरफ आना चाहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। शाफी ने हुज्जत पूरी कर दी है, हर तरह आपको समझा दिया है, इसका इलाज सिर्फ मदीने वाले के पास है और किसी के पास नहीं है। जिंदगी के जितने साल या घड़ियां बर्बाद करनी है, अगर आपकी तकदीर में लिखी हुई है तो वो कर लो, गल मदीने जाके ही मुकनी है, या गल मुकनी है हजूर दे किसी गुलाम दे दर ते जाके। दो ही रास्ते हैं, या तो बराए रास्त मदीने चले जाओ, अगर इतनी उड़ान है तो डायरेक्ट मदीना चले जाओ। अगर इतनी उड़ान नहीं है, इतनी अप्रोच नहीं है, इतनी औकात और हैसियत नहीं है, तो ढूंढो जो हजूर का गुलाम हो। जो हजूर का गुलाम है उसके हाथ में हाथ दो, उसका जो ये एनर्जी सेंटर, ये चक्रा या ये लतीफा अख्फा एक्टिवेटेड है, जब वो तेरे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा तुझे भी एक्टिवेट कर देगा। फिर शम्मा से शम्मा, चिराग से चिराग, दिए से दिया जलता जाएगा। ये है प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये है प्रॉपर तरीकाकार। इस सारे के अंदर वजीफा कहां आ गया? ये जितनी बात मैंने अभी की है, इस सारे के अंदर कोट पानी रसाले दा डबो के कोई आया है? कोई वजीफा, कोई लटकाने वाला, कोई दबाने वाला, कोई जलाने वाला, कोई बात आई है? पर हमने ये सारे काम किए तो फिर टंगे नहीं टंगे गए। अब समझ आ गई कि भाई इसका इलाज मदीने वाले के पास है या हजूर के गुलामों के पास है, और हम इसका इलाज कहां से करते रहे हैं? सोशल मीडिया से, किताबों से, रसाले से, वजीफों से। तो जब हमने वजीफों से इलाज किया, इस काम के लिए वजीफे तो चाहिए नहीं, इस काम के लिए तो अती अल्लाह व अती और रसूल, अल्लाह उसके रसूल की अतात चाहिए थी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहिए थी। हमें हजूर की गुलामी मिल जाती, ये लतीफ़ा ब्लॉक ही ना होता। अगर ब्लॉक हो भी रहा था, पोल्यूटेड हो भी रहा था, एनर्जी कम जनरेट कर भी रहा था, हमारा पावर हाउस वीक हो रहा था, उसकी ट्यूनिंग होने वाली थी, उसकी सर्विस होने वाली थी, हजूर तवज्जो फरमाते, सारा कुछ सीधा हो जाता, सारा सीधा हो जाता। काम कितना था, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, गुनाहों से तौबा करते और बकिया जिंदगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली गुजारते, और ये लतीफ़ा जो है वो एक्टिवेट कर जाता। जब ये एक्टिवेट कर जाता, कामों में रुकावटें खत्म हो जाती, जिल्लतों का निज़ाम खत्म हो जाता, बीमारियों का निज़ाम खत्म हो जाता, खुशहाली का निज़ाम चल पड़ता। हमने ये रास्ता अख्तियार करने की बजाय हमने वजीफों का रास्ता अख्तियार किया, मलंगों के पास जाके, आमलीन के पास जाके तावीज़ धागे का रास्ता अख्तियार किया। उससे क्या हुआ कि और अल्लाह के नबी से दूर हुए, और हजूर के करम से दूर हुए, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो से दूर हुए। तो जब हमने कहा कि या रसूलुल्लाह हमने आपसे एक्टिवेट नहीं करवाना, हमने मदारी से करवाना है, हमने रसाले से करवाना है, हमने यूट्यूबर से करवाना है, फिर मदीने वाले ने भी कहा जा जिथे फिर हुंदा ही करा ला, जाके जा जिथे हुंदा ही जाके करा ला। देखिए ना, अब हमें लोग आके बस दफा कहते हैं ना जी वो एंजे जी एंजे जी एंजे, तो हम क्या कहते हैं? भाई जान जिथे तुहाडा इलाज हुंदा ना उत्थे जाके करा लो। जो तुम्हारे लिए रातों को उठ के फूंके मार सकता है, पढ़ाइयां कर सकता है ना, उससे जाके करवा लो। ना शाफी ने करनी है, तो ना शाफी ने किसी को लारा लगाया है, तो ना शाफी ने किसी को एडवांस पकड़या है। अपन तो टगी न बच्ची तो तबीयत बड़ी अच्छी, सुकून.com है। दुआ करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। दुआ कबूल करना अल्लाह का काम है, रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह की तौफीक से दिखाते हैं, और चलना तेरा काम है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, कंसल्टेशन, बस मशवरा, आगे चलना तूने है। अल्लाह बोलो जब आपको रास्ता सही दिखा दिया, बस अल्लाह पे तवक्कल करके चलो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम मंजिल पे पहुंच कर रहोगे। जब आप सही रास्ते पे आकर भी आप भटकोगे तो अगला क्या कहेगा? फिर जा जिथे हुंदा ही कर ले। यही अल्लाह बोलो आज हमारे साथ हुआ है कि हमने हजूर का रास्ता छोड़ के मलंगों का, जाहिलीन का रास्ता अख्तियार किया, गुमराही का रास्ता अख्तियार किया, फिर हजूर ने भी मुंह मोड़ लिया। जाओ फिर जहां होता जाके कर लो। जो तुम्हारा ये लतीफ़ा, ये सेंटर, ये चक्रा एक्टिवेट कर सकता है, अनब्लॉक कर सकता है, जिसके पास ये पासवर्ड है या जिसके पास ये अथॉरिटी है, जाओ उससे जाके करवा लो, जाओ जाके करवा लो। तो आज उम्मत रुल गई है, आज उम्मत रुल गई है। तो अल्लाह दोबारा बात को दोहरा रहा हूं, ये एनर्जी सेंटर सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सेंटर की सर्विस होगी, ट्यूनिंग होगी, अनब्लॉक होगा तो सिर्फ कमली वाले के दर पे जाके या रसूलुल्लाह बड़े गुनाह कर आया हूं, इतना आपका दिल दुखा कर आया हूं कि कोई गुनाह ऐसा नहीं रह गया, कोई सुन्नत ऐसी नहीं रह गई जो मैं तोड़ कर ना आया हूं, कोई नाफरमानी आपकी ऐसी नहीं रह गई जो मैं करके ना आया हूं, पर आ गया हूं, माफ कर दे। अल्लाह से माफी मांग ले, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफी मांग ले। अगले ही पल सिग्नल्स ना आए तो शाफी को शाफी ना कहना,
एक तो ये तरीका है। और अगर यहां तक रसाई नहीं है तो अपने माहौल में, अपने आसपास, अपने इलाके में ऐसा बंदा, ऐसा वली कामल, ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती को ढूंढो जिसका ये सेंटर वर्किंग हो, जिसका ये सेंटर एक्टिवेटेड हो, ब्राइट हो। उनको डोबा तो दे दे, डोबा तो दे दे, हॉटस्पॉट ते ऑन कर दे, फिर हॉटस्पॉट ते आ जाओ। ये दो ही रास्ते हैं, इसमें कोई तवीज़ धागा नहीं है, कोई वज़ाइफ नहीं है। अब मैंने शुरू में एक बात कही थी, वो आखिरी बात कह के आज का मौजू जो है वो मुकम्मल कर रहा हूं कि ये जो एनर्जी सेंटर है, ये जो चक्रा है, एक तो ये खुद एनर्जी जनरेट करता है, दूसरा क्या है, ये बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेता है। तो अपनी कैपेसिटी को पूरा करता है, अपनी कैपेसिटी को पूरा करके जो 7 कलर्स है उनमें अपना वजूद बरकरार रखता है। यही बात मैंने कही थी ना। अब एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर तो बात हो गई है, अब है इंटरनल सोर्स, यानी इस चक्रा की जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो उसने खुद एनर्जी जनरेट करनी है, हम वो भी नहीं कर रहे, हम वो भी नहीं कर रहे। वो एनर्जी कैसे जनरेट होगी? जितना जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा होगा। कितने बयानात कमली चैनल के ऊपर मैंने किए, हर बयान में मैंने ये फिक्रा दोहराया कि जब तक जिक्र रसूल नहीं है, इश्क रसूल नहीं है, और अगर इश्क रसूल नहीं है तो गुलामी रसूल नहीं है, और गुलामी रसूल नहीं है तो अल्लाह के दर की फ़कीरी नहीं है, वलायत नहीं है। जो ज़ाकिर रसूल नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाला नहीं है, जाकिर नहीं है, वो आशिक नहीं है। तो जो आशिक नहीं है वो गुलाम नहीं है, तो जो हजूर का गुलाम नहीं है वो अल्लाह के दर का फकीर नहीं है। ये पत्थर पे लकीर है, ये सारी कड़ियां यूं आपस में मिली हुई हैं। कोई ये कहे कि मैं हजूर का जिक्र तो नहीं करता लेकिन मैं आशिक रसूल हूं, तो वो आशिक नहीं है, वो झूठा है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। तो अगर जितना हजूर का जिक्र करोगे उतना ही ये सेंटर एक्टिवेट होता जाएगा। अब मैं उसकी भी दलील देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सैयदना अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया हुआ है, हयातुल कुलूब के अंदर ये हदीस पाक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती महज पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, यानी दुरूद पाक पढ़ता है, तो जो फरिश्ता दुरूद पाक को कलेक्ट करने पे मुतय्यन है, अपॉइंटेड है, वो दुरूद पाक को कलेक्ट करता है, मेरी बारगाह में पेश करता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह ये दुरूद पाक का हदिया आपके फुला उम्मती ने, फुला बिन फुला ने, उसका नाम भी और उसके बाप का नाम भी, फुला बिन फुला ने भेजा है, पेश किया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसका हदिया वसूल करता हूं और मैं फरिश्ते को हुक्म देता हूं कि उसके ऊपर मेरी तरफ से 10 रहमतें नाजिल कर दे, 10 रहमतें नाजिल कर दे। जब 10 रहमतें नाजिल होंगी तो यह क्या होगा? एक्टिवेट होगा, एनर्जी आएगी। फिर दूसरी बशारत मैं क्या देता हूं, उसको जाकर मेरा पैगाम दे कि मेरी शफात तेरे लिए वाजिब हो गई। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 इनामात हैं जब हम महज एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी सीगा पढ़ते हैं, उसके ऊपर 2 इनामात की बारिश या नवाजिश होती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। एक तो फरिश्ते को हुक्म देते हैं, जो फरिश्ता दुरूद पहुंचाता है, कि मेरी तरफ से 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल फरमा, और दूसरा हुक्म क्या देते हैं कि जाके मेरा पैगाम दे कि मैं तेरी रोज़े क़यामत शफात करूंगा, मेरे पे लाजिम हो गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ता दुरूद पाक का तोहफा लेकर आसमानों को चढ़ता है, यहां तक कि वो अर्श तक पहुंच जाता है और रब की बारगाह में जाकर अर्ज करता है कि या अल्लाह, तेरे महबूब पे, तेरे हबीब पे फुला बिन फुला ने, तेरे फुला बंदे ने दुरूद का हदिया भेजा है। तो रब फरमाता है कि ए फरिश्ते, उस बंदे के ऊपर मेरी तरफ से 10 रहमतें नाजिल फरमा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद पाक की बरकत से एक फरिश्ता पैदा करता है, उस फरिश्ते के 360 बाजू हैं, हर बाजू पे 360 चेहरे हैं, हर चेहरे के ऊपर 360 मुंह हैं, और हर मुंह में 360 जुबानें हैं, और हर जुबान पे 360 बोलियां हैं। वो 360 बोलियों के साथ अल्लाह की हम्दो सना करता है। रब फरमाता है क़यामत तक तू मेरी हम्दो सना करता रहे, और जो तू हम्दो सना करेगा मैं उसके नामे अमाल में लिखवाता जाऊंगा, जिसने पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये है पावर हाउस, ये है एनर्जी का सोर्स। जब हमने दुरूद छोड़ दिया, हम किधर लग गए? हामीम ला युनसरून। हम किधर लग गए? आयत करीमा पे। हम किधर लग गए? सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत। भाई उन वज़ाइफ का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। मेरे साथ दलील के साथ बात करो कि प्रोस्पेरिटी है, खुशहाली है, इज्जत है और बीमारियां हैं, उनसे निकलना है, सेहत है।
इसका ताल्लुक या ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम इस एनर्जी सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है और ये एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होगा जिक्र रसूल से। ये सूरह अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयात से एक्टिवेट नहीं होना, आयत करीमा से नहीं होना, चौथे कलमे से नहीं होना, पहले कलमे से नहीं होना, सूरह जिन से नहीं होना, या दीगर जो औरादो वज़ाइफ है उनसे इस सेंटर ने एक्टिवेट नहीं होना। इस सेंटर ने एक्टिवेट होना है तो दुरूद पाक से होना है, जिक्र रसूल से होना है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की वजह से होना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुबारक सुन्नतें हैं जब उनके ऊपर चलेंगे तो ये सेंटर अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो जाएगा, अगर ये इनएक्टिव है तो ये एक्टिवेट कर जाएगा, अगर पोल्यूटेड है तो इसकी सर्विस कर दी जाएगी, ट्यूनिंग कर दी जाएगी। अगर इसका ग्रीन कलर कम हो गया है, हुजूर तवज्जो फरमाएंगे, ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा। तो जब दुरूद पाक पढ़ेगा 10 रहमतें तेरे ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है, जिसने एक बार दुरूद पाक पढ़ा उसके ऊपर 10 रहमतें, 10 दर्जे बुलंद, 10 गुनाह माफ और 10 नेकियां। जूं जूं तो दुरूद पाक पढ़ता जाएगा, इस सेंटर के अंदर जो ब्लैकिश लुक आ गई है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जब हर दुरूद पाक पढ़ने पे तेरे 10 गुनाह माफ होंगे, तेरी नेगेटिव एनर्जी, तेरा कचरा इससे निकलता जाएगा और ये एनर्जी सेंटर जो है ये प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देगा। जब इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी तो अल्लाह जिल्लतों में से इज्जतें निकालेगा। बेटियां घर बैठियां अल्लाह रिश्ते करवा के दिखाएगा। तेरा शरीका कहेगा असी नहीं होन देना, असी नहीं होन देना। रब कहेगा कायनात मेरी, बंदे मेरे, तू कहना मैं नहीं होन देना, मैं नहीं होने देना। ऐ फिर मैं करवा रही हूं, रोक के बहा, रोक के दिखा। देखिए हमारे पास मंडी बहाउद्दीन से वो जो साथी आते हैं, उनका नाम नहीं अब मैं लेना चाह रहा, उनकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया, अल्लाह ने उनके नसीब में रिस्क लिखा हुआ था। अब रिस्क कैसे लिखा हुआ, बड़ी मजे की बात है, ये सारी कहानियां आपको समझ आ जाएगी, सारा बयान इसके अंदर इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। उन्होंने इमामुल अंबिया की जिंदगी पढ़ी, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ी, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ी, कुछ मुताला किया। मुताला करने के बाद हमारे जो वो साथी हैं वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात बैठ गई या मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह से ये दुआ करने पे मजबूर हो गया कि या अल्लाह मैंने शादी करनी है तो किसी बेवा से करनी। ये अनमैरिड बंदा कह रहा है, गैर शादीशुदा नौजवान आदमी कह रहा है, मैंने शादी किससे करनी है? बेवा से, जिसके बच्चे हों या ना हों, तलाक याफ्ता से करनी है। या अल्लाह, या मैंने निकाह करना है कोई यतीम मस्कीन हो उसके साथ। तेरे नबियों ने ऐसे लोगों को, ये ऐसी खवातीन को गले लगाया है, उनसे निकाह किए हैं। अब ये क्या है कि मुताला किया, औलिया अल्लाह की, सहाबा की, अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह ने जब तवज्जो फरमाई, दिल का आईना फेर दिया, जाविया ही बदल दिया, अब सोच ही बदल गई। कभी किसी नौजवान की ये सोच होती है? कितने कितने बड़े बड़े पीरों के बच्चे हैं, मौलवियों के बच्चे हैं, उलामा के बच्चे हैं, जो उलामा खुद हैं, कभी किसी आलम दीन की ये ख्वाहिश सुनी है कि मैंने बेवा से शादी करनी है, बच्चों वाली हो या तलाक याफ्ता हो या यतीम मस्कीन हो जिदा कोई अग्गा ते ना कोई पिछा हो? कभी किसी ने क्या? हर बंदा क्या कहता है कि मैं बादशाहों के घरों में ब्याया जाऊं। लेकिन क्यों कि जिनका जिक्र कर रहे थे, जब उनकी रूहें मतवज्जे हुई, उन्होंने अपने ही रंग में रंग दिया। अब उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उनके ख़ानदान में से एक ऐसी बच्ची थी जो यतीम भी थी, मस्कीन भी थी, ना माँ था, ना बाप था, ना मामून था, ना खालू था, ना चाचू था, ना ताया था, कोई रिश्ता नहीं, बेचारी तनहा थी। अल्लाह ने कहा अगर तू ये चाहता है तो देख मैं तेरे मुकद्दर कैसे जोड़ता। उस बच्ची को अल्लाह ने क्या कहा कि तेरा कोई नहीं है, तुझे लोग ताने देते हैं कि तेनू किसी ने लेना नहीं है, मैं तेनू उत्थे लड़ लावांगा, फिर इंज दे रंग लावांगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अब इधर अल्लाह ने ये बंदा तैयार कर दिया, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा कर दी, उधर उस बच्ची को लोग ताने दे रहे हैं, तेनू किसी ने लेना नहीं। अब इन दोनों का निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, अब ये जो हमारे साथी हमारे मुरीद हैं, अल्लाह ने इनको फर्श से उठाया कि तूने मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, बेआसरा को सहारा दिया है। अल्लाह ने उठाया, उठाकर सारे खानदान से ऊंचा कर दिया। तो जब कद बढ़ता है, कोई चीज ऊंची होती है तो साया बनता है ना, जब साया बनता है या कद बढ़ता है तो फिर हसद भी आता है। खानदान में हसद आया, अल्लाह ने 4 बच्चे भी दे दिए। अब हसद इतना बड़ा, उन्होंने कहा जी तुहाडे हुण असीं बच्चे नहीं पढ़न देने है, तुहाडे बच्चे हुण असीं मार के छड़ने। जादू पे जादू, जादू पे जादू, जादू पे जादू। मुझे रात वीडियो दिखाई, उनका चचा है, सका चचा है, वो चादर ली हुई है, सर्दियों के दिन है, चादर ली हुई है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उनका, उसके बाहर आया है, आकर
डबल रोटी उसमें से रैक में से निकाली है, ठीक है, निकाल के साइड पे ले जाके कुर्सी पे बैठा है, जो तवीज जंतर मंतर लेकर आया तो उसको जलाया है, पढ़ा है, पढ़ के लपेट के दुकान पे रख के चला गया। अब वो सीसीटीवी कैमरे लगे, उसमें सारा ये रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने वो वीडियो मुझे दिखाई। यानी फजर के रात के आखिरी पैर और उम्र के आखिरी पैर में वो बदबख्त अपने भतीजों की दुकानें बांधता फिर रहा है, कारोबार बांधता फिर रहा है। 8 दिन के बाद फड़क के मर गया। 8 दिन के बाद तौबा किए बगैर फड़क के मर गया। अब रब अर्शों से क्या आवाज दे रहे हैं, फर्श से अर्श तक उठाकर मैं लेकर आया हूं, तू कौन होता है गिराने वाला, तुझे ही गिराऊंगा और गर्दन के बल गिराऊंगा। अल्लाह ने 8वें दिन मार दिया। उनकी बेटी के ऊपर जादू कर करके उनकी बेटी को अपाश कर दिया है। जिन्नात की हाजिरियां हो रही, बुरा उसका हाल है। मैंने बारहा कहा कि खिजरी अमल पढ़ते रहो, चाहे तुम नियत करो या ना करो। शाफी ने यह ऐलान किया हुआ है कि जो खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ता रहेगा, अगर उसके ऊपर जादू है, जो कुछ भी है, ये पलट के रहना है, ये पलट के रहना है, ये पलट के रहना है। चाहे सगी मां ने किया हुआ है, चाहे जेठानी दुरानी ने किया हुआ है, ये पलट के रहना है। चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश करो कि वो बच जाए, वो बचता नहीं है अनटिल अनलेस कि वो तौबा कर ले। या तो वो तौबा कर लेगा, तो या उसको मरने से पहले भुगतना ही भुगतना है। वो खिजरी अमल पढ़ते रहे 1.5 महीना टका के उन्होंने खिजरी अमल पढ़ा। रूहानी हसार, वो दुबई होते हैं, वो वहां से रूहानी हसार करते रहे। बीवी बेचारी यहां मां बच्चों की रोती कुरलाती रही। उसने मेरे सामने यहां जोलियां उठा के बद्दुआएं दी, या अल्लाह मां दी आला दे, मां दी आला दे। तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि मजलूम की आह से डरो, मजलूम की आह से डरो। अल्लाह के अर्श और मजलूम की आह के दरमियान कोई फासला नहीं, कोई फासला नहीं। इधर से आह निकली तो ये अर्शों पे पहुंच जाती और फैसले हो जाते। अब क्या हुआ, जिस बच्ची को अपाश किया गया और जो करने वाले थे, उनकी नौजवान बच्ची, नया घर बनाया है, कोठी बनाई है, पहली मंजिल बनी है, उसका लंडर डला है, अगली मंजिल की चुनाइयां हो रही हैं, नया घर बन रहा है। घर देखने के लिए गए हैं, जवान बेटी है, वहीं पे चक्कर आए हैं, बस फिर चक्कर ही खत्म हो गया, जिंदगी का चक्कर ही खत्म हो गया। तो मैं उस दिन यही उनको कह रहा था, अम्मा दो तो ले लेनी, उन किन्ने को लेने नहीं, दो तो ले लेनी, उन किन्ने को लेने नहीं। तो अल्लाह बोलो, जब आपका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ मजबूत होगा और आप सीधे रास्ते पे होंगे, तो कोई आपका बाल बीगा नहीं कर सकता। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह वालों, अगर इस एनर्जी पॉइंट को एक्टिवेट करवाना है और मसाइल से निकलना है, तो अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ो। अगर अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक नहीं जुड़ता, या आपका अकीदा कहता है कि हम अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, पीरों फकीरों को नहीं मानते, तो भाई तुसी ना मनो, तुसी ना मानो, हजूर को तो मानो, जिनका कलमा पड़ा उनको तो मानो। तो अपना ताल्लुक हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ो। जितना ताल्लुक आप हजूर के साथ मजबूत करते जाओगे, उतना आपका ये वाला सेंटर रोशन होता जाएगा। और इंटरनली इस सेंटर ने जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम, और जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है वो है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कसरत के साथ हजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ो। जितना ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ोगे, ये आपका सेंटर एक्टिवेट करता जाएगा। आपके ओरा के अंदर जो सब्ज रंग की कमी है वो पूरी होती जाएगी। अल्लाह जिल्लतों का निजाम लपेटता जाएगा और इज्जतों का निजाम खोलता जाएगा। अल्लाह बीमारियों का निजाम लपेटता जाएगा, अल्लाह सेहत का निजाम खोलता जाएगा। अब ये फैसला आपने करना है। मैंने तमाम दलाइल के साथ, कुरान और हदीस से भी और साइंसी अलूम के जरिए भी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि अगर आप जिल्लत का सामना कर रहे हैं, हर आने वाला दिन नीचे 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 और हर काम को हाथ डालते हैं, रुकावट रुकावट रुकावट, इसी तरह आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो आज आप समझ जाएं कि आपके ओरे के अंदर सब्ज रंग कम हो गया है। ये जो एनर्जी सेंटर है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब इसकी ट्यूनिंग करवानी है, ये अनब्लॉक हो गया है, इसकी सर्विस करवानी है या इसको एक्टिवेट करवाना है, इसका जो भी काम होना है, इसकी वर्कशॉप सिर्फ मदीना है, सिर्फ मदीना है। और ये काम कौन करेगा? मदीने वाला करेगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बात दो टोक अंदाज में समझा दी है। फिर भी आपने अगर अपना वक्त जाया करना है, दोनों रास्ते आपके पास है। मलंगों वाला रास्ता भी, जहालत का रास्ता भी, गुमराही का रास्ता भी आपके सामने है और राह हक भी आपके सामने है। अब फैसला आपने करना है कि आपने किस रास्ते पे चलना है। इसलिए अल्लाह वालों, अगर इज्जत चाहते हो घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, अपने कारोबार की जगह पे, बरादरी में, कबीले में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों जहां की कामयाबी अपने
महबूब अलैहिस्सलाम के तरीकों में रखी है। दिन रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ो। जो शाफिया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे इज्तिमाई दुरूद पाक का अमल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 जून 2024 जून यानी एक साल के अंदर 11.5 अरब दुरूद पाक आशिकान रसूल अलैहिस्सलाम ने एक साल में पढ़ा है। आप उस काफिले में शामिल हो जाए, उसके मुसाफिर बन जाए। क्यों? वो काफिला हर आने वाले पल में मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब आप भी उस काफिले के हिस्सा बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो एनर्जी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ शुआएं तेरे ऊपर भी पड़ती जाएंगी और तेरा ये निजाम भी एक्टिवेट करता जाएगा। तुझे जो सब्ज रंग की कमी है वो पूरी होती जाएगी। आप नियत कर लें, इरादा कर लें कि मैंने दुरूद पाक 1 लाख बार पढ़ना है, 10 लाख पढ़ना है, 1 करोड़ पढ़ना है, 2 करोड़ पढ़ना है, फुला सीगा पढ़ना है, फुला सीगा पढ़ना है। ये मोहब्बत का सौदा है, मोहब्बत का काफिला है, इसमें कोई सख्ती नहीं है। जोन सा सीगा आप पढ़ना चाहते हो, दुरूद ताज से लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जोन सा मर्जी पढ़ो, पढ़ो सही। बस कितनी तादाद में पढ़ना है, कोई सख्ती नहीं है, कोई तादाद नहीं। इसका फैसला भी आपने करना है। रोजाना की बुनियाद पे शामिल होना है, बिस्मिल्लाह। महीने की बुनियाद पे शामिल होना है, बिस्मिल्लाह। आपने जिंदगी की नियत करनी, मैं 1 करोड़ पढ़ूंगा, 2 करोड़ पढ़ूंगा, 10 करोड़ पढ़ूंगा, उसकी आप नियत कर लें। पिछले बयान में भी मैंने ये बात अर्ज की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस काफिले में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 अरब दुरूद पाक पढ़ने का इरादा भी किया। बेशक वो मर जाते हैं पढ़े बगैर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो अल्लाह फैसले फरमाएगा वो नियतों के ऊपर है। आप 1 करोड़ की नियत कर लें, अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते या जिंदगी वफा नहीं करती तो इंशाअल्लाह 1 करोड़ ही पढ़ने का आपको अजर मिलेगा। एक फायदा। दूसरी बात क्या है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि फ़ौक़ल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। जब जमात में शामिल हो जाएंगे तो जमात वालों की दुआएं भी शामिल हाल हो जाएंगी। आज तो हमने सिर्फ एक सेंटर की बात की है, अल्लाह बाकी सेंटर भी सारे खोल देगा, तो जिंदगी का निज़ाम बिल्कुल तवाज़न में आ जाएगा और ज़िंदगी जो है वो हमवार होकर गुजरना शुरू हो जाएगी, यानी ज़िंदगी का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी वजह से जो इज्तिमाई अमल है उसमें शामिल नहीं होना चाहते, आप इनफरादी तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो तब भी आपको दावत आम है कि आप इनफरादी तौर पे पढ़ें। मकसूद हमारा इज्तिमाई अमल में शामिल करके बल्ले बल्ले करवाना नहीं है या नंबर बनाना नहीं है। मकसूद हमारा ये है कि आपको गुलामी रसूल में लेकर आना, और गुलामी रसूल के लिए बुनियाद क्या है कि ज़िक्र रसूल का होना। ज़िक्र रसूल क्योंकि गुलामी रसूल की बुनियाद है। जब आप ज़िक्र रसूल करेंगे आपको इत्तबा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आसान हो जाएगी, हजूर की सुन्नतों पर चलना आसान हो जाएगा। तो जब आप इत्तबा मुस्तफ़ा में आ जाएंगे तो आप गुलाम रसूल बन जाएंगे। तो जो गुलाम रसूल बन गया अल्लाह उसकी ये दुनिया भी बना देगा, अल्लाह उसकी ये आखिरत भी बना देगा। वो हमेशा के लिए मलंगों से, तवीज़ धागों से और वजीफ़ों से आज़ाद हो जाएगा। अगर मलंगों की गुलामी से, वजीफ़ों की गुलामी से, ठीक है, आज़ाद होना चाहते हैं, हालात के जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी जो बकिया ज़िंदगी रह गई है हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाले गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो लाइल्मी में लाशऊरी तौर पर हम नाफरमानी कर बैठे, हजूर का दिल दुखा बैठे, हम हजूर से भी माफ़ी के तलबगार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी माफ़ी के तलबगार है। दुनिया भर से जो लोग सुन रहे हैं परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनको दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनको सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, शाफिया सोशल मीडिया पे खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, शाफिया रूहानी सेंटर में आते हैं या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, अल्लाह हमारी भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, हमें याद रखते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, कर से, मर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा वो भी अल्लाह अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। बिलखुसूस वो दुआएं जो लोगों ने हम तक, हमारे चाहने वालों ने पहुंचाई, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह वो भी अता फरमाए जो हमने मांगा, जो सवाल किया, अल्लाह बिन सवाल के भी जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर पे एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, जो हज़रात इज्तिमाई अमल में शामिल होना चाहते हैं वो जो यहाँ हैं वो तो यहाँ पे नाम लिखवा दें। जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जो इस बयान के अंदर जब यानी बयान पब्लिक होगा सोशल मीडिया पे, तो इस बयान में या इस वीडियो में जो नंबर दिया होगा आप उस नंबर पे 3 चीज़ें लिखेंगे, अपना नाम, शहर का नाम और कितना दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए, तो हम अपने रिकॉर्ड में उसको ले आएंगे। इन 3 चीज़ों के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। खुद भी शामिल हों और अपने अहलो यार, दोस्त अहबाब को भी शामिल करें, अपना भी नाम लिखवाएं, उनका भी नाम लिखवाएं। और जो आपने डाटा हमें देना है वो क्या है? अपना नाम, शहर का नाम
और जितनी दूध पाक की तादाद पढ़ेंगे। तो यूँ इज्तिमाई अमल में शामिल होने का ये आसान सा तरीका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मेहनत को, कोशिश को, मोहब्बत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल मंजूर फरमाए। सुभान।